नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो महत्वपूर्ण शासनादेशों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल और परसों जारी किया गया है। उसका कारण यह है कि ये दोनों ही शासनादेशों के अपने निहितार्थ हैं। यदि आपके परीक्षा के संबंध में इनको खोजा जाए तो देखिए, जो पहला शासनादेश जो परसों जारी हुआ था वो स्नातक समकक्ष अर्हता संबंधी विवाद के संबंध में है। उस पर आप लोगों को तमाम सारी जानकारियां मिल ही गई हैं। उसके अलावा जो कल शासनादेश जारी हुआ है उसका भी अपना महत्व है। उसमें दरअसल शासन के स्तर पर यह बात कही गई है कि जितने भी पद इस समय खाली हैं, अभी के नहीं बल्कि आने वाले एक साल तक यानी अगले साल मई जून तक जितने भी पद खाली हो रहे हैं उन सभी का विवरण मंगाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि नियुक्तियां दो आधार पर होती हैं, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर और दूसरा प्रमोशन के आधार पर। इन दोनों ही आधारों पर जितनी भी नियुक्तियां भरी जानी है, नियुक्तियां निकाली जानी है, उन सभी के लिए रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है आयोग विभिन्न विभागों से, ताकि आपको पता है कि चुनावी वर्ष है तो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकाली जा सके। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो इससे आपकी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपका जो वैकेंसी आएगी, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, बीईओ की हो या आरओ की हो, इन सभी में एक ठीक ठाक वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिलेगी। आपको पता है कि आरओ या बीईओ में बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन यहां पे यदि 350, 400, 500 वैकेंसीज में आ जाती हैं तो वह भी अपने आप में ज्यादा ही होती है। यह हो गई पहले शासनादेश की बात जो कि कल जारी हुआ था। एक दूसरा शासनादेश जो कि आज से 2 दिन पहले या शायद परसों जारी हुआ है, उसके संबंध में आप लोगों को काफी सारे वीडियोस के माध्यम से जानकारी मिली गई होगी। हम लोग भी अपने ग्रुप में डाल दिए थे। उसमें यह बताया गया है कि जो स्नातक की समकक्ष अर्हता है उसमें जो भी विवाद वगैरह थे उसको सुलझाने की कोशिश की गई है। शासनादेश ऐसा जारी हुआ है जिसके माध्यम से स्नातक की जो समकक्ष अर्हता संबंधी विवाद है उनको निपटारा किया जा सके। इस संबंध में आपको पता है कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी थी, बीईओ की वैकेंसी थी, आरओ की वैकेंसी थी, उसमें यह एक प्रमुख मुद्दा था जिसकी वजह से, जिसके निराकरण होने के कारण अब इन वैकेंसीज के को निकालने का रास्ता क्लियर हो चुका है। यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने का रास्ता क्लियर हो चुका है। लेकिन इसमें भी एक पेंच फंस रहा है, विशेषकर समीक्षा अधिकारी में। समीक्षा अधिकारी के लिए एक स्पेशल जो एलिजिबिलिटी होती है वो है ओ लेवल की, और ओ लेवल या समकक्ष अर्हता। यहां पर जो समकक्ष अर्हता है वो दरअसल उसमें अभी कुछ विसंगतियां बाकी है। हालांकि इसमें 2022 में एक और शासनादेश जारी हुआ था जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि ओ लेवल के समकक्ष अर्हता में क्या क्या डिग्रीज आएंगी, परंतु आयोग उनमें भी कुछ विसंगति उसको लग रही है। उनमें कुछ और डिग्रीज की भी वो मांग कर रहा है, उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए आयोग अपने स्तर से मामला क्लियर रखने के लिए वो लगातार शासन से पत्राचार करके संपर्क में बना हुआ था। उस संबंध में अभी मामला अनिर्णीत ही है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता ही होगा 2021 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक निर्णय आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी वैकेंसीज निकाली जाएं उससे पहले ही उसकी अर्हता या समकक्ष अर्हता ये सभी के बारे में स्थितियां स्पष्ट कर दी जाएं, ताकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा लंबित ना हो, वो कोर्ट केसेस वगैरह ना हो। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही आयोग भी अपना फूक फूक के कदम रख रहा है। अभी की जो स्थिति है वो ये है कि ओ लेवल समकक्षता वाला विवाद अभी तो नहीं हल हुआ है, लेकिन उसमें दरअसल शासन के स्तर पर जो मामला है उसके आधार पर शासन को ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मामला 2022 के अपने शासनादेश से क्लियर कर दिया है। आयोग उस संबंध में कुछ और स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। ओवरऑल जो स्थिति यह बन रही है कि हो सकता है कि आयोग, मतलब हो सकता है कि बिना ओ लेवल की समकक्षता का मामला सुलझाए भी आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दे। उसका कारण यह है कि एक तो समय लंबा हो गया, दूसरी बात शासन के स्तर पर उसको जो प्रत्युत्तर अपेक्षित है वह जल्दी हासिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह भी संभावना है कि जैसा कि अभी लोग कह भी रहे हैं, कुछ एक जो हम लोगों ने अपने स्तर पता कराने की बात कही तो उसमें यह समझ में आ रहा है कि आयोग फिर से यह तैयारी कर रहा है कि ओ लेवल के समकक्ष अर्हता वाला मामला भी जल्द ही सुलझा लिया जाए। क्योंकि मतलब इस समय आप कह सकते हैं शासन भी मूड में है और आयोग भी मूड में है, तो शायद हम लोगों को वह भी जल्दी ही दिख जाए कि हमारा जो ओ लेवल वाला मामला है यह भी क्लियर हो जाए। कुल मिला के बात इतनी क्लियर है कि आपका जो
ओ लेवल आपका जो आरओ की वैकेंसी है, हो सकता है कि उससे पहले बीईओ की ही वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल जाए या फिर कोई और वैकेंसी देखने को मिल जाए, ठीक है। मगर आरओ की वैकेंसी की यदि बात की जाए तो शायद वह ओ लेवल मामला क्लियर किए बिना भी आ सकती है, क्योंकि उस पर शासन की ओर से 2022 में पहले ही निर्णय किया जा चुका है। या फिर हो सकता है कि यदि निर्णयन की प्रक्रिया तेज रही और पत्राचार की प्रक्रिया तेज रही तो शायद उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी की जो स्थिति है वो ये है, जिसके जितना इसके बारे में हम लोग पता कर सके, इसी वजह से आप लोगों को ये दोनों ही शासनादेश जो भी आज और कल का और परसों का जारी किया गया है, इन दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक तो आपकी वैकेंसी इस साल जरूर आपको उसका पेपर देखने को मिलेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वह भी काफी अच्छी होंगी। आप देख सकते हैं कि अन्य जगहों पर भी जो एसएससी वगैरह परीक्षा में भी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो भी ठीक ठाक संख्या में निकाली गई हैं। उसका कारण यही है कि नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर गवर्नमेंट, सो दे आर ट्राइंग टू गेट एज मैनी वैकेंसीज एज दे कैन। तो इस वजह से उम्मीद है कि ये जल्दी ही ये दोनों मामले, इन दोनों की ही वैकेंसीज हम लोगों के सामने आ जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग एक आपको जरूरी सूचना ये देना चाहते हैं कि बीईओ और यूपी पीसीएस के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक फ्री मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन के लिए एक प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी, उसका इवैल्यूएशन होगा प्रॉपर। हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको पहले नहीं किए हैं, अपने चैनल की शुरुआत में हम लोग इसको डेली कराते थे, परंतु उसके बाद हम लोगों के सारे वीडियोज केवल आरओ के लिए ही डेडिकेटेड होने लगे। इस वजह से हम लोग इसको कुछ समय के लिए रोक दिए थे। अब हम लोग उसको पुनः चालू कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बीईओ की वैकेंसी भी आने वाली है और यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा भी अभी आपकी आने वाली है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक लंबी तैयारी के लिए यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनको डेली जो है आंसर्स लिखने की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इस संबंधी ज्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। 2-3 दिन में इसके संबंध में और भी अपडेट्स दे दी जाएंगी कि कैसे ये प्रक्रिया चलेगी। यह पूर्णतः निःशुल्क होगी, इस बात की हमारा दावा है, इससे आप निश्चिंत रहिए। उसके अलावा हमारे कुछ अन्य आरओ संबंधी बैचेस चल रहे हैं, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है ऑलरेडी, जो हमारे ऐप पर पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये सभी बैचेस चल रहे हैं आपको, जिसमें भी अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना कोई बैच लिए या बिना किसी कोचिंग की मदद से ऐसा एग्जाम नहीं निकाल सकता है, निश्चित तौर पर निकाल सकता है, परंतु कम समय में एक ज्यादा फोकस्ड तरीके से तैयारी करने के लिए आवश्यक होता है कि आप लोग कोई यदि मतलब इस फील्ड के किसी विशेषज्ञ द्वारा यदि मार्गदर्शन ले लें तो उससे आपको यह पता चल जाता है कि हमें किस जगह पर ज्यादा ध्यान देना है, किस जगह पर कम ध्यान देना है, कौन सी चीजें ज्यादा रेलेवेंट है इस एग्जाम में। यदि आप ये अपना स्वयं से कर सके तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर आप किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म की कोई भी सर्विस हायर कर सकते हैं। हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं। यदि आपको यह समझ में आए तो आप इसको हमारे ऐप से, जो कि इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, उससे आप लोग इसको देख सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जितनी भी सारी क्वेरीज थी आरओ से संबंधित, जिससे रिलेटेड आप लोग काफी सारे मैसेजेस भेज रहे थे, और उसको लेकर अब आपके मन में शायद दुविधा समाप्त हो गई हो। यदि नहीं भी समाप्त हुई है तो भी आप इतना ध्यान रखिए कि आपको फोकस कहां पर करना है। आपको फोकस करना है अपनी तैयारी में, क्योंकि आयोग बहुत ज्यादा समय आपको देगा नहीं। जैसे ही नोटिफिकेशन एक बार आ गया, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आपकी 3 महीने के भीतर हो सकता है आपका प्री एग्जाम हो जाए। तो ऐसे में आपका नवंबर या दिसंबर तक आपके प्री एग्जाम होने की ज्यादा संभावना बन रही है। इस वजह से उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यह बिल्कुल सही मौका है कि आप लोग इसकी तैयारी अब जम के शुरू कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।